वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत भूदान आंदोलन के बारे में। जानेंगे कि भूदान आंदोलन क्या था, ये क्यों शुरू किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और इससे देश की दशा और दिशा में क्या परिवर्तन आए। तो देखो फ्रेंड्स, आज़ादी के बाद कृषि जोतों में असमानता से पैदा हुई आर्थिक असमानता के कारण देश में किसानों की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय होती चली जा रही थी। भूमिहीन कृषकों की दशा सुधारने के लिए आचार्य विनोबा भावे ने आचार्य विनोबा भावे ने साल 1951 में भूदान या ग्राम दान आंदोलन की शुरुआत की थी। शुरुआत में ये भूदान आंदोलन था जिसमें भूमि का एक टुकड़ा, ये कहा गया कि जिनके पास भूमि अधिक है वो अपनी भूमि का 1/6 भाग दान कर दें। और आगे चलकर ये जो भूदान आंदोलन था वो ग्राम दान आंदोलन में बदल गया। तो इस भूदान आंदोलन का उद्देश्य क्या था? भूमि वितरण में सुधार और भूमि के पुनर्वितरण के लिए स्वैच्छिक व सामाजिक दान करना। इसकी शुरुआत होती है 1951 में। और दोस्तों याद रखना कि इसके अंतर्गत जो पहला दान विनोबा भावे को प्राप्त हुआ था वो पोचमपल्ली तेलंगाना से प्राप्त हुआ था 18 अप्रैल 1851 में। भूमि स्वामियों से उनकी ज़मीन का 1/6वां हिस्सा दान में मांगा गया था। 5 करोड़ एकड़ ज़मीन दान में प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, जो कि भारत के 30 करोड़ एकड़ जोतने लायक जो भूमि थी उसका 6वां हिस्सा था। इसकी शुरुआत होती है तेलंगाना से। मैंने आपको बताया कि 18 अप्रैल 1851 में पोचमपल्ली गांव में पहला दान प्राप्त हुआ था विनोबा भावे को। हैदराबाद के निज़ाम ने भी भूमिहीन किसानों के बीच अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से 14,000 एकड़ ज़मीन को दान में दे दिया था। बिहार और उत्तर प्रदेश में भी इस आंदोलन का गहरा प्रभाव था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता, ध्यान दीजिएगा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण व अन्य कई बड़े नेता भी 1953 में भूदान आंदोलन में शामिल हो गए। मार्च 1956 में दान के रूप में 40 लाख एकड़ ज़मीन प्राप्त हो गई थी। तो 1956 तक कुल 40 लाख एकड़ ज़मीन दान में मिल गई थी। 1955 तक यह आंदोलन ग्राम दान आंदोलन में बदल गया, यानी कि इसमें यह कहा गया कि पूरा ग्राम गोपाल का, तो इसमें पूरा गांव जो था उसकी ज़मीन दान में जो मिलती थी उसका स्वामी पूरा गांव होता था और पूरे गांव के बीच वो ज़मीन बांट दी जाती थी। तो ये जो ग्राम दान की शुरुआत हुई थी ये कहाँ से हुई थी? तो ये उड़ीसा से हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। 1960 तक देश में 4,500 से अधिक ग्रामदान हो चुके थे। 4,500 से अधिक ग्रामदान 1960 तक प्राप्त हो चुके थे। भूदान आंदोलन कितने समय तक चला? तो ये 13 साल तक चला। कुल 44 लाख एकड़ ज़मीन इस दान में प्राप्त हुई और इसमें से 13 लाख एकड़ ज़मीन जो थी वो भूमिहीन किसानों में बांट दी गई। दोस्तों बात करते हैं आचार्य विनोबा भावे के बारे में। तो आचार्य विनोबा भावे ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गांधीवादी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनका पूरा नाम था विनायक नरहरि भावे और इन्हें महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। इनका जन्म 18 सितंबर 1885 में रायगढ़ में हुआ था। 8 अप्रैल 1921, ये तारीख याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1921 में विनोबा भावे वर्धा पहुँचे थे, जहाँ गांधी जी ने उन्हें गांधी आश्रम का प्रभार सौंप दिया था। वर्धा में निवास के दौरान ही भावे ने एक मराठी मासिक पत्रिका थी महाराष्ट्र धर्म, इसको निकाला था, महाराष्ट्र धर्म। विनोबा भावे को एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो होता है फ्रेंड्स, ये 1957 में शुरू हुआ था और 1958 में इसे प्रदान किया गया था। किसको? विनोबा भावे को। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ये इंपॉर्टेंट है। विनोबा भावे ने गायों की रक्षा और उनके वध पर भी आंदोलन किया था, आवाज़ उठाई थी। नवंबर 1983 में विनोबा भावे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उन्होंने खाना और दवा लेने से मना कर दिया, यानी कि उन्होंने निश्चित कर लिया कि अब उन्हें शरीर का त्याग कर देना है और इस वजह से 15 नवंबर 1983 में उनका देहांत हो गया। दोस्तों याद रखिएगा, एग्ज़ाम में एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी। तो ध्यान दीजिएगा कि सर्वोदय समाज की स्थापना होती है कब? 15 मार्च 1948 में। अब आपको यहाँ पर पता होगा कि गांधी जी की जो हत्या थी वो
30 जनवरी 1948 में ही हो गई थी। उसके बाद सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी विनोबा भावे के द्वारा, और स्थापना के अवसर पर विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, दादा धर्माधिकारी, जे.बी. कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि उपस्थित थे। सर्वोदय समाज का जो लक्ष्य था वो ये था कि जाति भेद और आर्थिक असमानता को समाप्त करना। तो फ्रेंड्स, ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक छोटा सा नोट्स, और इससे एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसी प्रकार के जो छोटे छोटे वीडियोज़ हैं वो इस चैनल पर आते रहेंगे, तो प्लीज़ उसे आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।